वेलकम टू केएमएक्स यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग कैरोसर सीरीज का जो 5 चैप्टर है, जहाँ पे बेसिकली फंक्शनेशन ऑफ एल्किन का जो टॉपिक है, वहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ योर हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्किन, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल जितना भी बोरेन केमिस्ट्री है वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो ये जो हाइड्रोबोरेशन केमिस्ट्री, दिस इज CSI नेट गेट IIT जैम BSc MSc स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट केमिस्ट्री टॉपिक रिलेटेड वीडियो एज वेल एज केमिस्ट्री जॉब रिलेटेड वीडियोस। ऑलराइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हाइड्रोबोरेशन केमिस्ट्री है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोरेन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ज़्यादा बोरेन केमिस्ट्री को हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में नहीं देखेंगे, बट बोरेन केमिस्ट्री का एप्लीकेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कैसा है वही हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ऑलराइट, तो जो सिंपल बोरेन होता है हम लोग स्टार्ट करते हैं BH3 से, राइट। तो हम लोग को ये तो पता है ये जो BH3 है वो इट एग्जिस्ट एज ए डाइमर, सो इट कैन एग्जिस्ट एज ए डाइमर। इन जनरल इट एग्जिस्ट एज ए B2H6, राइट। ये तो हम लोग को पता है। नाउ जो BH3 मिक्सचर होता है बिकॉज ऑफ द लुईस एसिडिटी वो कैसे एग्जिस्ट करता है। ये BH3 ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ रहता है एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ ये एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स BH3 कैन एग्जिस्ट विथ ए सॉल्वेंट which can donate a lone pair of electron. First one is a SMe2 dimethyl sulfide solvent. Second is the ether solvent. Ether solvent. Now ether solvent can be THF. THF का स्ट्रक्चर क्या होता है? O tetrahydrofuran, right? कुछ ऐसा होता है। Another is that ये amine के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है BH3NR2। ना यहाँ पे क्या होता है बेसिकली देखो, यहाँ पे सल्फर के पास भी वन लोन पेयर मेनली यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोरोन के जो वैकेंट ऑर्बिटल है वहाँ पे डोनेट करता है। सो दिस इज अ लुईस एसिड बेस एडेक्ट। ओके, नाउ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो हाइड्रोबोरेन है यहाँ पे क्या होता है ना, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है वहाँ पे मेन जो एप्लीकेशन होता है वो है डबल बॉन्ड, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ ये जो BH3 का ग्रुप होता है, यहाँ पे जो BH बॉन्ड होता है उसका एडिशन होता है। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैट मीन्स ये जो डबल बॉन्ड है ओलिफिन, डबल बॉन्ड को हम लोग ओलिफिन बोलते हैं, वहाँ पे अगर हम लोग BH बॉन्ड के एडिशन करेंगे तो वो कुछ किस फैशन से होता है, कैसे वो स्टीरियोकेमिस्ट्री को फॉलो करता है, वही केमिस्ट्री हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ना। ये जो BH है बोरोन के 3 हाथ, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 हाथ हम लोग दे देते हैं। अभी देखो यहाँ पे सिंपल BH3 के केस में नॉर्मल BH3 होगा ना। यहाँ पे जो H, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये जो हाइड्रोजन बोरोन है इट कैन बी एनीथिंग RR। इसका अगर हम लोग पोलरिटी देखेंगे ना, तो ये जो हाइड्रोजन होता है ये पार्शियली नेगेटिव होता है, ये जो पार्ट होता है ये पार्शियली पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। यहाँ पे जो एडिशन होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड में जो BH बॉन्ड का जो एडिशन होता है उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे CH CH, उसके बाद जो ये B आता है या आ जाता है यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो इधर आ जाता है। इट कैन बी RR। क्लियर हो गया ना। ये जो एडिशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अभी ये जो प्रोसेस होता है वो कॉन्सर्टेड प्रोसेस होता है। कॉन्सर्टेड स्टेप में साइमल्टेनियसली होता है। कौन सा पहले, दैट मीन्स हाइड्रोजन अगर पहले आएगा और बोरोन पहले आएगा, ऐसे करके हम लोग नहीं बोल सकते। जो स्टेप होता है, एडिशन होता है, वो साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है। तो ये जो रिएक्शन, यहाँ पे कुछ टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है। ये जो रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट इज दैट ये रिएक्शन होता है कॉन्सर्टेड पाथ में ये रिएक्शन होता है। सेकेंड जो रिएक्शन होता है ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। एंड थर्ड वन इज ये रिएक्शन भी स्टीरियो सिलेक्टिव होता है ना। हम लोग एक करके प्रूव करेंगे। कॉन्सर्टेड तो मैंने बता दिया ये कैसे होता है, एक साइमल्टेनियसली रिएक्शन होता है। सेकेंड जो होता है ना ये स्टीरियो स्पेसिफिक होता है ना। हम लोग को पता है स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो सिलेक्टिव का जो डिफरेंस होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक के केस में एक ही प्रोडक्ट जनरेट होता है, स्टीरियो सिलेक्टिव के केस में कुछ मेजर माइनर के चांसेस होता है। दैट मीन्स अगर हम लोग स्टीरियो स्पेसिफिक की बात करेंगे, दैट मीन्स ये जो एडिशन होता है, ये रिएक्शन, ये बेसिकली सिस फैशन से होता है, सिस फैशन। क्लियर हो गया।
ये जो एडिशन होता है वो सीस फैशन से होता है। हम लोग एक एक करके इसको भी प्रूव करेंगे। एंड ये जो स्टीरियो सिलेक्टिव होता है, ये रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव मीन्स, मैं यहाँ पे सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जो बोरोन का एडिशन होता है वो लेस हिंडर प्लेस से होता है, ठीक है। जो सेकेंड है वो मैं पहले प्रूव करके दिखाता हूँ। लेट्स से यू हैव ऐसा कोई सिस्टम CH3, क्लियर हो गया। तो दिस इज द ओलिफिन सिस्टम ना। यहाँ पे अगर हम लोग BH3 को यूज़ करेंगे, BH3 THF, ठीक है। सो THF इज योर THF, राइट, दिस इज योर THF। तो यहाँ पे अगर हम लोग सही से देखेंगे तो देखो हम लोग फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज द सिस फैशन, सेकेंड जो पॉइंट है स्टीरियो सिलेक्टिव। स्टीरियो सिलेक्टिव मीनिंग है ये जो हाइड्रोजन एंड बोरोन है, ये बोरोन ऑलवेज लेस हिंडर प्लेस से जाता है। हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, दिस साइड इज योर लेस हिंडर, ये जो साइड है डबल बॉन्ड का ये मोर हिंडर ना। वाई मोर हिंडर? क्योंकि देखो इस डबल बॉन्ड के साथ दो हाइड्रोजन है, राइट, बट इस डबल के साथ एक हाइड्रोजन, एक इथाइल ग्रुप है। दैट्स वाई इस साइड को हम लोग मोर हिंडर बोलेंगे, इस साइड को हम लोग लेस हिंडर बोलेंगे। नाउ जो स्टीरियो सिलेक्टिव का केस होता है ना, उसमें क्या होता है ना, ये जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है ये बेसिकली लेस हिंडर साइड से आता है, और बोरोन का हाइड्रोजन का एडिशन मोर हिंडर साइड से होता है, बोरोन का एडिशन लेस हिंडर साइड से होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव। दैट मीन्स इसका अगर करेंगे ना तो ये जो प्रोडक्ट होता है वहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है, यहाँ पे बोरोन आ जाता है BH2, ठीक है। नाउ बिकॉज दिस इज द स्टीरियो सिलेक्टिव, तो लेट्स से हम लोग इसको एज्यूम कर सकते हैं, लेट्स से ये 90% फॉर्म हो रहा है। व्हाट इज द 10%? 10% में क्या होता है, ये ऑपोजिट हो जाता है। दैट मीन दो प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट होता है, वन इज योर दिस प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, एंड अनदर इज दिस प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। तो दैट्स वाई दिस इज लेट्स से दिस इज द 3 or 4% समथिंग। सो दैट्स वाई दिस इज द स्टीरियो सिलेक्टिव। एंड नाउ व्हाट इज द स्टीरियो स्पेसिफिक ना। स्टीरियो स्पेसिफिक तो ये तो हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज ये एकाइडल सेंटर है, तो हम लोग यहाँ पे स्टीरियो स्पेसिफिक का स्टोरी यहाँ पे नहीं प्रूव कर सकते। बट हम लोग अगर यहाँ पे अगर सही से देखेंगे तो देखो ये जो डबल बॉन्ड है, दिस इज योर लेस हिंडर साइड एंड दिस इज योर मोर हिंडर साइड, राइट। तो हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा, मोर हिंडर साइड से आएगा ना। मैंने क्या बताया था, ये जो एडिशन होता है वो सीस फैशन से होता है, राइट, सेम साइड से, सीन फैशन से, सॉरी व्हाट आई रोट, दिस इज द सीस और यू कैन से सीन फैशन, ठीक है, इट्स ओके ना। ये जो एडिशन लेट्स से अगर वो डबल बॉन्ड का नीचे फेस से हो रहा है, नीचे से, तो देखो यहाँ पे मैं पहले रिंग को ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप था, अगर हाइड्रोजन नीचे से आएगा तो ये मिथाइल जाएगा ऊपर, तो मैं यहाँ पे ऐसे करके कर देता हूँ, दिस इज द CH3। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से था ना, तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ना। जो ब्लैक पॉइंट आ रहा है, जो ब्लैक हाइड्रोजन अभी आ रहा है वो क्या जाएगा, नीचे जाएगा, और ये जो बोरोन है वो भी नीचे जाएगा। दैट मीन्स ये जो एडिशन होता है, यही एडिशन 100% होता है। क्लियर हो गया। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट, दिस कॉल्ड द स्टीरियो स्पेसिफिक। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी नहीं होता है, यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी होता है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसा क्या होता है, CH3 ऐसा आएगा, हाइड्रोजन लेस से ऐसा आया, उसके बाद लेस से बोरोन का जो पार्ट है वो ऑपोजिट, ऐसा नहीं होता है। दैट मीन ये दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम साइड से होता है, दैट्स व्हाई इट्स अ सीन एडिशन, सो दैट्स व्हाई इट्स अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ओके। उसके बाद क्या होता है ना, ये जो BH है ना, इसका जो दो हाइड्रोजन वो स्टिल एक्टिव होता है, तो वो क्या करेगा, और एक BH बॉन्ड या इसके साथ एडिशन हो जाएगा, तो ऐसे करके एडिशन होगा अगेन। उसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे CH3 से अब फेस हाइड्रोजन, इसको हम लोग 2 कर देते BH। उसके बाद अगर हम लोग लेट से H2O to NOH से स्प्लिट करेंगे तो ये बेसिकली बहुत सिंपल है, यहाँ पे आ जाएगा OH। तो हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री बिलो होगा। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री, हमने प्रूव कर दिया ये कॉन्सर्टेड इज स्टीरियो स्पेसिफिक एज वेल एज स्टीरियो सिलेक्टिव। स्टीरियो सिलेक्टिव का स्टोरी हमने यहाँ पे बता दिया कैसे होता है, राइट। ऑलराइट, नेक्स्ट जो पॉइंट है, हम लोग जो बोरेन केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस करें, जो नॉट ओनली BH3, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ बोरेन यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमने ये तो देख लिया BH3, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट, मैं पहले इसको यूज कर देता हूँ। सो नॉट ओनली BH3, हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बोरेन भी यूज करेंगे। लेट्स से इसके साथ अगर BH3 का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, देखो
तो यहाँ पे ये जो BH बॉन्ड ये यहाँ पे एडिशन होगा और एक BH बॉन्ड का यहाँ पे एडिशन होगा। तो देखो यहाँ पे, तो लेट्स से इसके साथ होगा सिमिलरली, इसके साथ होगा ऐसे करके, क्लियर हो गया। और यहाँ पे और एक हाइड्रोजन है, क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं ना, ठीक है, ऐसे इट लुक्स ऑड, सो वी कैन राइट लाइक दिस वे, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, वॉट एवर वे यू वांट। तो ये भी एक रिएजेंट है जो बेसिकली हाइड्रोपोरेशन पर्पस में यूज होता है ना। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जब हम लोग BH3 यूज करते हैं ना, ओके, और एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये जो BH3 का जो 3 पार्ट है, यहाँ पे ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है ना। व्हाई इट इज लेस रिएक्टिव, बिकॉज इस केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर एज वेल एज सल्फर का लोन पेयर यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो इस केस में क्या होता है, इस दोनों केस में ये लेस रिएक्टिव होता है। दैट मीन्स इसका जो BH बॉन्ड का पार्टिसिपेशन का जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाता है। बट इस केस में बिकॉज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये डोनेशन उतना ज़्यादा नहीं होता है, इफेक्टिव नहीं होता है। दैट मे बी दैट्स वाई इसका जो बोरोन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वो ज़्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो इन जनरल इसको ही हम लोग यूज़ करते हैं, BH3 THF, नॉट दिस टू, ठीक है, बिकॉज ये दोनों कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होता है। कॉम्प्लेक्स अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन में कम पार्टिसिपेट करेगा। अभी रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, BH बॉन्ड, राइट। ऑलराइट, तो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम लोग BH3 पार्ट को यूज़ करते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बिकॉज वहाँ पे 3 BH बॉन्ड है, राइट। ये इसके अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक BH बॉन्ड है, तो ये लेस रिएक्टिव है। सिमिलरली अनदर टाइप ऑफ रिएजेंट होता है जो यहाँ पे देखो, ये जो रिएजेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये भी ऐसा होता है जहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो वो रिलेटिवली थोड़ा कम रिएक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू BH3, क्योंकि यहाँ पे 2 BH बॉन्ड है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। तो देखो यहाँ पे जस्ट हमने एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया। अनदर टाइप होता है जो कैटिकल बोरेन होता है, वो भी फेमस एग्जाम्पल है, उसको भी हम लोग, जो कैटिकल बोरेन होता है इसका भी रिएक्टिविटी बहुत कम होता है, बिकॉज यहाँ पे एक तो BH बॉन्ड है, बट देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है जो ऐसे लोन पेयर करके इसको डोनेट करके इसका रिएक्टिविटी कम कर देता है, ठीक है। तो ये इन जनरल इसका भी रिएक्टिविटी बहुत कम होता है इन कंपेरिजन टू दिस ऑल्सो दिस। तो ये सेलेक्टिव रिएजेंट होता है। दैट मीन्स यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज इसका रिएक्टिविटी बहुत कम होता है, दैट्स वाई इसका सेलेक्टिव रिएक्शन का सेलेक्टिविटी बहुत हाई है, ठीक है। ओके, तो वो भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो क्लियर हो गया ये बोरेन का कितना वैरायटी होता है। ओके, उसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यहाँ पे अगर हम लोग लेट से H2B यूज करेंगे विद दिस रिएजेंट, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, दिस इज द फर्स्ट हाइड्रोजन, दिस इज सेकंड हाइड्रोजन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा ना, ये जो BH डबल बॉन्ड है वो पहले एक BH बॉन्ड के साथ एडिशन होगा, ठीक है, हाइड्रोपोरेशन होगा। तो क्या होगा, हाइड्रोजन जाएगा मोर इन द साइड में और बोरोन जाएगा लेस इन द साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एक हाइड्रोजन और यहाँ पे आ गया एक बोरोन, क्लियर हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे और एक BH बॉन्ड है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जाएगा मोर इन द साइड में, ये जाएगा लेस इन द साइड में। तो क्या होगा, फाइनली प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे जाएगा बोरोन, क्लियर हो गया। सो दैट विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। एक एक करके हम लोग जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा अभी। ऑलराइट, तो देखो ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसके साथ अगर हम लोग H2B एडिशन करेंगे तो क्या होगा, बोरोन हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ये सिंपल एग्जांपल था, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे बोरोन, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन है, बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके बाद देखो दैट इज योर A, राइट। उसके बाद देखो अगर हम लोग इस ओलिफिन को यूज करेंगे डबल बॉन्ड CO2 तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ इस बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड का एडिशन होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे एक हो गया, देखो ये बोरोन का एडिशन इस साइड से होगा और ये जो बोरोन का एडिशन इस फेस से होगा और हाइड्रोजन का एडिशन इस फेस से होगा, तो यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। क्लियर होगा? सो दैट विल बी फाइनल आंसर बी। तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इजी है। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है देखो यहाँ पे अगर हम लोग सही से देखेंगे, डबल बॉन्ड। तो देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये बेसिकली ट्राई सब्स्टिट्यूट है, ये जो डबल बॉन्ड है ये बेसिकली मोनो, सॉरी दिस इज द डाई सब्स्टिट्यूट, सॉरी दिस इज द डाई सब्स्टिट्यूट, दिस इज अ मोनो सब्स्टिट्यूट, राइट। नाउ देखो यहाँ पे जो फर्स्ट ये जो रिएजेंट है इसकी अगर बात करेंगे, ये जो रिएजेंट ये बेसिकली सिमिलर टू दिस रिएजेंट, ठीक है, सेम रिएजेंट है। तो इसको अगर हम लोग यूज करेंगे, लेट्स से C5H11 होल टू BH, तो इसको अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, यहाँ पे तो मोनो सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूट, तो लेस इंटर साइड से इसका नॉर्मल एडिशन होगा। तो यहाँ पे अगर नॉर्मली एडिशन होगा तो ये देखो ऐसे करके एडिशन होगा। इन जनरल इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा बोरोन, उसके बाद जो भी है C5H11। बट अगर हम ब्रोमीन सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोबोरेन यूज करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट जनरेट होता है। सो दैट इज द ट्रिकी पॉइंट। इसको अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या होता है ना, वो सिलेक्टिवली जो मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होते हैं उसके साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग को याद रखना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो बेसिक केमिस्ट्री वही है, हाइड्रोजन मोर इंटर साइड में जाएगा, बोरोन लेस इंटर साइड से जाएगा, ऑलराइट। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर हम लोग सिलेक्टिव हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग यूज कर सकते हैं, जहाँ पे देखो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे देखो ये मोनो सब्स्टिट्यूट, ये जो डबल बॉन्ड डाई सब्स्टिट्यूट। तो सिलेक्टिव अगर इस पोजीशन में करना है तो हम लोग ये रिएजेंट यूज कर सकते हैं जिसको हम लोग कैटिकोल बोरेन बोलते हैं। उसके साथ देखो विल्किंसन कैटलिस्ट रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसके बाद अगर हम H2NO से ट्रीट करेंगे तो बेसिकली क्या होता है ना, ये जो रिएक्शन होता है ये बेसिकली ऐसे करके होता है, रोडियम प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बोरोन, उसके बाद जो है तो ये रिएक्शन बेसिकली ऐसे करके कॉम्प्लेक्स जनरेट करके उसके बाद इस साइड में एडिशन होता है। फाइनली अगर हम लोग H2O2 से ट्रीट करेंगे तो क्या होता है ना, यहाँ पे आ जाता है OH, ठीक है। सो दैट विल बी फाइनल आंसर, कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म में जाता है, ठीक है, एडिशन होता है, तो दैट विल बी योर E, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे कुछ ऐसा रिएजेंट था IPC, यू कैन चेक इन द कैरेक्टर बुक। तो ये कुछ काइडल पॉइंट था, इसके साथ अगर BH2 यूज करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एडिशन होगा डबल बॉन्ड में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री, तो यहाँ पे देखो जो एडिशन होगा जैसे अगर वो नीच फेस से होगा, बिलो द प्लेन से होगा, तो क्या होगा बेसिकली देखो इस फेस में आ जाएगा ऐसा कोई हाइड्रोजन इधर जाएगा और यहाँ पे बोरोन आ जाएगा, राइट। कुछ ऐसा होगा, वी कैन एज्यूम हाइड्रोजन, उसके बाद व्हाट अबाउट IPC, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद अगर हम H2O2 OH से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा OH हो जाएगा। क्लियर हो गया? अभी देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो ग्रुप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटल बोलते हैं, राइट। एसीटल, कीटल प्रोटेक्शन, एसीटल, और यू कैन से कीटल टाइप ऑफ प्रोटेक्शन। तो ये जो ग्रुप आता है वो कहाँ से आता है, वो इन जनरल कहाँ से जनरेट होता है, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड था पहले यहाँ पे कार्बोनिल था, इसके साथ अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में कुछ 1,2 डाइऑल के साथ रिएक्शन करेंगे, इथेनिल डाइऑल, तो हम लोग को ये प्रोडक्ट मिलता है। ये तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, राइट। तो वही अगर देखो ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये जो ग्रुप है ना, दैट इज अनस्टेबल इन H मीडियम। एसिडिक मीडियम में ना ये अनस्टेबल हो जाता है, दैट मीन्स ये ब्रेक हो जाता है। अभी देखो इसके बाद क्या है, HCl THA वाटर। तो देखो ये जो रिएजेंट है यहाँ पे अगर हम लोग HCl THA वाटर से अगर ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, ये तो पहले ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होता है देखो, ये बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। यहाँ पे पहले पोटेंशियल होगा, ये लोन पे जाके ऐसे पुश करेगा तो ये ब्रेक हो जाता है। कुछ ऐसा होता है। उसके बाद वाटर आता है, 2-3 स्टेप, बहुत सिंपल है, ठीक है। वाटर आके इसको ब्रेक कर देता है। तो फाइनली क्या होता है, 2-3 स्टेप के बाद यहाँ पे जाता है कार्बोनिल, यहाँ पे जाता है OH। सो ये बेसिकली अल्फा बीटा, तो ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी व्हाटएवर, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, राइट ना। यहाँ पे एक टेक ए नोट,
ये जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल होता है वो अनस्टेबल होता है एसिडिक मीडियम में, ये स्टेबल नहीं है। तो क्या होता है ना, इमीडिएटली क्या होता है, यू कैन एज्यूम ऐसे करके ये एनोलाइज करेगा, राइट, एसिडिक मीडियम में पोटेशियम एनोलाइज करेगा। सो यू कैन राइट लाइक दिस वे, लेट्स से OH एंड देन यू हैव व्हाटएवर OH बिलो द प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ना, ऐसे करके इसको रिमूव कर देगा अंडर एसिडिक कंडीशन। तो ये बेसिकली हम लोग को क्या मिलेगा, अल्फा बीटा कंजुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा कंजुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। नाउ व्हाई ये कंपाउंड क्यों जनरेट हो रहा है, व्हाई इट इज नॉट स्टेबल, बिकॉज ये जो डबल बॉन्ड के साथ ये देखो कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेट कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा स्टेबिलाईजेशन, एक्स्ट्रा कंजुगेशन, ये इमीडिएटली यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स वाई ये स्टेबल नहीं होता है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, ठीक है जी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऑलराइट, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पहले देखो ये जो रिएजेंट है ना, यहाँ पे देखो पहले तो BF3OET2 है, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट। तो ये पहले क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करता है, तो वो उसके बाद BH बॉन्ड यहाँ पे एडिशन होता है ना। फर्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में तो ये सिंपली यहाँ पे लेट्स से मीथाइल ऊपर है, हाइड्रोजन अगर नीचे जाएगा तो बोरोन भी नीचे जाएगा, तो ये बेसिकली होल 2 हो जाता है पीएच, ठीक है। उसके बाद देखो जो ओजोन है, ओजोन क्या होता है ना, ये जो है ना ये बेसिकली KHSO5 KHSO5 कुछ ऐसा है, KHSO4 कुछ ऐसा मिक्सचर होता है, K2SO4 कुछ ऐसा होता है, KHSO5 लेट मी चेक, KHSO4 K2SO4, ठीक है, कुछ ऐसा रिएजेंट होता है जो बेसिकली ऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। तो क्या करते हैं, इस पोजीशन में वो OH में कन्वर्ट कर देता है, तो इस पोजीशन में क्या करते हैं वो OH में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सिलेक्टिव रिएजेंट है PH OH, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ऑलराइट, उसके बाद देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट स्टेप तो बहुत सिंपल है, इसको अगर हम लोग यूज़ करेंगे लेट्स से R2BH, इसको अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या होगा बेसिकली 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है हाइड्रोजन, यहाँ पे Br2, राइट, वेरी सिंपल। उसके बाद देखो ये जो PCC रिएजेंट है, तो ये एक सेलेक्टिव रिएजेंट है, अगर हम लोग PCC से यूज़ करेंगे तो क्या होता है ना, ये जो ग्रुप है ये CHO में कन्वर्ट होता है, टेक ए नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे बेसिकली CHO में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें अगर हम लोग सही से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन आएगा, और आई कैन पुट इट लाइक दिस वे, हाइड्रोजन, राइट। उसके बाद देखो ये जो डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, ये बेसिकली ये BH बॉन्ड अभी इस डबल बॉन्ड में एडिशन होगा, राइट। क्लियर हो गया। तो ये जो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये जो स्केलेटन है वो बेसिकली ये है, ठीक है। यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था, वहाँ पे बोरोन हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम सही से देखेंगे, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर प्रेशर एंड H2 से रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या होता है ना, ये जो बोरोन पार्ट है ना, यहाँ पे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाई प्रेशर में कार्बन मोनोऑक्साइड का इनकॉर्पोरेशन होता है। तो ये सिलेक्टिव, इसका पर्टिकुलर मैकेनिज्म मेंशन नहीं है। सो बेसिकली हम लोग को क्या मिलता है, C डबल बॉन्डो CO2 तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया। तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। बाकी जो प्रॉब्लम मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो देखो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली BH का एडिशन होगा। तो पहले देखो ये जो लेस इंडर डबल बॉन्ड है मोनोसब्स्टिट्यूट, वहाँ पे पहले होगा, सेकेंड में यहाँ पे होगा, ठीक है। तो पहले मैं एक ही करके करता हूँ। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे चला गया एक बोरोन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बाकी है। तो ये जो ग्रुप है इसको मैं पकड़ लेता हूँ R, लेट्स R, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन का, और बोरोन का इस साइड में होगा ना। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है,
ये जो एडिशन होता है वो सेम फैशन से होता है, राइट। दैट मीन्स ये जो ग्रुप है, लेट्स से अगर हाइड्रोजन का एडिशन नीचे से हो रहा है, इस हाइड्रोजन का एडिशन अगर नीचे से हो रहा है तो यहाँ पे इस बोरोन का एडिशन भी नीचे से होगा, राइट। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जाएगा अबव द प्लेन, राइट। क्लियर हो गया। ये एडिशन, ये जो बॉन्ड और ये जो बॉन्ड वो सेम साइड में होगा, राइट। उसके बाद ये जो बॉन्ड है वो ऑटोमेटिकली अबव द प्लेन हो जाएगा। क्लियर हो गया। सो दैट विल बी द मेन स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा, ये दोनों हाइड्रोजन का स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑपोजिट होगा, ट्रांस होगा। उसके बाद मैंने बताया था ये जो CO, वाटर, प्रेशर, उसके बाद ये जो पार्ट है ये बेसिकली H2O2 NOE से आ रहा है। इसका अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है, कार्बन मोनोक्साइड हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली कार्बन मोनोक्साइड आ जाएगा। सो दिस हाइड्रोजन इज बिलो द प्लेन एंड दिस हाइड्रोजन अबव द प्लेन। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया, 5 मेंबरी। ऑलराइट, ये जो प्रॉब्लम, ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे BH का एडिशन होगा, जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, इथाइल, इथाइल, ऐसे करके होगा, राइट। क्योंकि मोर इंटर साइड है, मोर इंटर साइड से हाइड्रोजन जाएगा। तो लेट्स से अगर हाइड्रोजन नीचे से हो रहा है, एडिशन अगर नीचे से हो रहा है तो फिनाइल अबव द प्लेन, हाइड्रोजन नीचे से आएगा, BeT2। तो यहाँ पे देखो ये जो रिएजेंट, ये बेसिकली ट्रांस मेटलाइजेशन रिएजेंट, दैट मीन्स मेटल का एक्सचेंज होगा। ये बोरोन के साथ जिंक का एक्सचेंज होगा बेसिकली। तो क्या होगा यहाँ पे बेसिकली देखो, जिंक आइसोप्रोपाइल, PH हाइड्रोजन। उसके बाद अगर हम लोग कॉपर कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे, कॉपर क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा, कॉपर, जिंक और इसका कॉम्प्लेक्स ऐड करेगा ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो बॉन्ड है ये रिलेटिवली स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। दैट मीन्स ये जो कार्बन सेंटर होता है ये उतना रिएक्टिव नहीं होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द जिंक, राइट ना। अगर हम यहाँ पे कॉपर कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे, कॉपर CuCN, तो कॉपर क्या करेगा, यहाँ पे आके ये जो कार्बन है इसको अभी न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा, ठीक है, बट ये थोड़ा सॉफ्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, ये कार्बन जाके क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और दैट अटैक इट्स नॉट, it can happen from this side or it can happen from this side. It is not possible to say, but we can assume अगर अटैक इस साइड से भी हो रहा है तो ऐसे करके ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेसिकली, हाँ 1 2 3 1 2 3, तो ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट ना। यहाँ पे बेसिकली ये इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वो ट्रांस ही मेजर हो रहा है, ट्रांस मेनली 98% हो रहा है, ठीक है। सो दैट विल बी फाइनल आंसर। उसके बाद जो ये प्रॉब्लम है, ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। जो फर्स्ट ये 9BBN, 9BBN क्या था, ये हमने जो डिस्कस किया था इनिशियली, जो इस टाइप का जो रिएजेंट था उसका हम लोग 9BBN बोलते हैं। तो ये 9BBN का यहाँ पे एडिशन होगा, हाइड्रोजन, बोरोन, ऐसे करके होगा, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया बोरोन, NH। अभी ये बॉक का स्ट्रक्चर क्या होता है, CO कुछ ऐसा ही होता है, राइट, O टाट बीटा, राइट। इसको हम लोग बॉक बोलते हैं, इस ग्रुप को हम लोग बॉक बोलते हैं। इसका उतना भी इंपॉर्टेंस नहीं है, सो लेट्स एज्यूम दिस इज योर R। क्लियर हो गया, ओके। यहाँ पे देखो ये जो रिएजेंट था, यहाँ पे और भी लिगैंड विगैंड कुछ ऐसा था, सॉल्वेंट था। तो ये बेसिकली एक सुजुकी रिएक्शन, राइट, सुजुकी बोरोन कॉम्प्लेक्स के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, सुजुकी रिएक्शन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, मैं लिंक दे दूंगा, जाके चेक कर लो, वहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री C से, तो इसका भी स्टीरियोकेमिस्ट्री C से रहेगा, 1 2 3 1 2 3 CO2 नहीं, तो ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, एसिड। अगर हम लोग एसिड यूज करेंगे, ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अगर हम लोग एसिड यूज करेंगे ना, तो इमीडिएटली क्या होगा, यहाँ पे तो पहले पोट्रेशन होगा, ठीक है। उसके बाद ना ऐसे आके ना एसिडिक मीडियम में क्या होता है ना, ऐसे आके अटैक करेगा, और ये ना इमीडिएटली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जब ब्रेक होगा तो क्या होगा ना, बेसिकली यहाँ पे एसिड जेनरेट होगा, नॉट एसिड, CO, हाँ COH होगा, ये ग्रुप जेनरेट होगा, ठीक है। बाकी किसी का कुछ नहीं होगा, बाकी जो भी है वो सेम रहेगा,
ठीक है, ये हाइड्रोजन एंड दिस इज योर R, और यहाँ पे जो था वो सेम ही था, CO2 Me। इसका कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, इमीडिएटली क्या होगा, ये ऐसे करके ब्रेक होके यहाँ पे NH ओपन हो जाएगा, एमीन, फ्री एमीन हो जाएगा। अभी जब फ्री एमीन होगा तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो इसको हम लोग वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस NH एंड यहाँ पे एक माइनस है। ये जो रिंग है 1 2 3 4 1 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 डबल बॉन्ड CO2 Me। तो क्या होता है ना, ये इमीडिएटली यहाँ पे एडिशन करता है, तो ये बेसिकली माइकल टाइप ऑफ एडिशन होता है, अल्फा बीटा, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन ग्रुप, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, सो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग ऐड होगा। ठीक है, तो इमीडिएटली क्या होता है, ये साइक्लाइज कर जाता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट होता है वो देखो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, एंड देन यू हैव व्हाट यू हैव 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3, ठीक है, वट एवर इज दैट, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। एसिडिक मीडियम में जो बॉक है उसका डिपोटेक्शन हो रहा है, उसके बाद एक एमीन जनरेट हो रहा है NH माइनस, बट इमीडिएटली क्या कर रहे हैं, साइक्लाइज कर रहे हैं, उसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसका स्टोइकोमेट्री सही है, ऑलराइट, व्हाटएवर इज देयर इट्स ओके। तो ऐसे करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। आई होप जो भी मैंने केमिस्ट्री डिस्कस किया है, हाइड्रोबोरेशन सबको समझ में आया है, उसका जितना भी एप्लीकेशन प्रॉब्लम था, मेन प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करा दिया। नेक्स्ट जो वीडियो है वहाँ पे हम लोग बेसिकली epoxidation chemistry discuss करेंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।